सनातनी हिंदू धर्म का पर्याय है जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत। और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह कितनी चोओं का बनाया जाता है? चोओं का वैज्ञानिक आधार क्या है? जनेऊ में त्रिदेवों का अंश किस प्रकार विभक्त किया जाता है? ब्राह्मणों के जनेऊ और क्षत्रियों के जनेऊ में क्या मूलभूत अंतर होता है? जनेऊ में कुल कितने गुण होते हैं? जनेऊ के में नौ ग्रह किस प्रकार आबद्ध रह करके मनुष्य को कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं और उसके जीवन को सुखमय, आनंदपूर्ण एवं वैभवशाली बनाते हैं। आज के इस अंक में हम उन सभी विषयों पर सम्यक रूप से विचार करने वाले हैं ताकि आपको सनातन संस्कृति का परिशीलन करने में आसानी हो सके। वीडियो को लगातार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। सनातन संस्कृति में बताया गया है कि मुख्य रूप से जनेऊ 96 चोंगों का बनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में मानव की आयु नैसर्गिक रूप से 100 वर्ष की मानी जाती है। ब्राह्मणों के बालकों का 4 वर्ष की आयु के पश्चात ही यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। इसलिए 4 वर्ष व्यतीत होने के कारण 100 में से 4 घटा करके 96 चोगों का यज्ञोपवीत बनाया जाता है, जबकि क्षत्रिय वंशियों में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही यज्ञोपवीत कराने की परंपरा है। इसीलिए क्षत्रिय वंशियों में 100 में से 6 घटाकर 94 चोगों का ही जनेऊ पहनाने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। इस संबंध में कुछ विद्वत जनों का यह भी मत है कि ब्राह्मणत्व के 2 गुण कम होने के कारण ही क्षत्रिय वंशियों के जनेऊ में 2 चोएं कम की जाती हैं। चों के संबंध में दूसरा अभिमत यह है कि मनुष्य के हाथ की 4 अंगुलियों की चौड़ाई के बराबर की माप को ही एक चोआ कहा जाता है। किसी भी मनुष्य के जनेऊ का निर्माण करते समय उसके एक चोआ यानी कि उसकी 4 अंगुलियों की मोटाई की नाप ली जाती है। इस नाप को 96 गुना करके उस व्यक्ति के जनेऊ की माप की जाती है, यानी कि जनेऊ तैयार किया जाता है। एक और वैज्ञानिक आधार देखिए कि 96 चोगों की लंबाई के बराबर ही उस व्यक्ति की लंबाई होती है। अब आप सोच सकते हैं कि इन 4 अंगुलियों की नाप ही भारतीय संस्कृति में क्यों बताई गई है, क्योंकि 4 की संख्या मनुष्य की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था का प्रतीक ये चारों उंगलियां होती हैं, जिससे मिलाकर के एक चोआ बनता है। अब हम आते हैं जनेऊ यानी यज्ञोपवीत के आध्यात्मिक पक्ष की ओर। 96 चोओं का अभिप्राय यह है कि इसमें 32 गुण ब्रह्मा के, 32 गुण विष्णु के और 32 गुण शंकर के, इस प्रकार मिलाकर के कुल 96 चोगों का जनेऊ व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है। जनेऊ की 3 लड़ें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव अथवा पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण का प्रतीक है। जनेऊ में कुल 9 लड़ें होती हैं जो क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु इत्यादि नवग्रह का प्रतीक है और इसमें नवग्रह निवास करते हैं। इसके अलावा अदृश्य रूप से इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है। इसी कारण से सीता संवर के समय लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी को कहा था कि भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो खचु कहूं सहूं ऋषि की, यानी कि आपके जनेऊ को देख करके ही मैं अपने क्रोध को शांत करता हूँ। इसके अलावा जनेऊ पहनने से वैज्ञानिक रूप से भी शारीरिक लाभ होता है। जनेऊ पहनने से रक्तचाप में उचित लाभ होता है। जनेऊ को कान पर लपेटा जाता है, जिससे आंतों में संकुचन, स्पंदन पैदा होता है और लंबे कब्ज से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। स्मरण मेधा शक्ति का विकास होता है, मेधा शक्ति विलक्षण बनती है, रक्त प्रवाह से लाभ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनेऊ चाहे 96 चोगों का हो अथवा 94 चोगों का हो, उसके पहनने से आध्यात्मिक एवं भौतिक तथा वैज्ञानिक तीनों ही प्रकृति के लाभ होते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक।
हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी तथा इस जानकारी को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेशन प्रदान करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय